आज का हमारा टॉपिक मैथमेटिकल फिजिक्स पर है, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमें समझना है क्या होता है डिफरेंशिएशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि y जो है फंक्शन है x का, फंक्शन है x का, y द फंक्शन ऑफ x, या इसे fx भी लिख सकते हैं। x जो है हमारा वेरिएबल है, x वेरिएबल है, y फंक्शन है x का। तो अगर हम y में स्मॉल चेंज लें तो y में स्मॉल चेंज के लेने के लिए हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा। डेल्टा यहाँ पर चेंज को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज को। तो ये डेल्टा y हो गया और ये हुआ डेल्टा x। इस वेरिएबल में भी हमने चेंज लिया, वो स्मॉल चेंज लिया डेल्टा x। तो ये हमारा कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y। क्या कहलाएगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। सिमिलरली अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें या एवरेज स्पीड निकालना चाहें तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस करेंगे तो एवरेज स्पीड निकल आएगी। स्मॉल चेंज इन टाइम तो ये आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ नोन एज एवरेज स्पीड। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। अब आगे बढ़ते हैं। डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या कहलाता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जहाँ पर डेल्टा रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि डेल्टा x की वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल होगी, तब की कंडीशन में हम बात करते हैं जब डेल्टा x tends to 0, means here delta x is very very small, means infinitely small। तब जब डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा dx से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? dx, यानी कि dx का मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज इन x। जब डेल्टा x की जगह अब क्या हुआ हमारा? dx। जब x में वेरी स्मॉल चेंज है तो y में भी वेरी स्मॉल चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी dy बाई dx। अब ये बन गया dy बाई dx। इसे क्या पढ़ते हैं भाई? dy बाई dx को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे और क्या कह सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसे इस टाइप से हम देख सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा x, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा v बाई डेल्टा x व्हेन डेल्टा x इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो ये बदल जाएगा dy बाई dx में। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन डेल्टा x इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो इट इज़ transferred into dy by dx, means instantaneous rate of change of y with respect to x, or differentiation of y with respect to
एक्स। अब हम यहाँ पर कुछ फार्मूलों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। dy by dx मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ds by dt मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, dx by dt means differentiation of x with respect to t. Here x is the function of t, here s is the function of t. Okay, dy by dx means differentiation of y with respect to x, ds by dt means differentiation of s with respect to t, dx by dt means differentiation of x with respect to t. अब हम यहाँ पर कुछ रूल्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये आपको बताया जा चुका है कि द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन द फंक्शन ऑफ फंक्शन y एंड द वेरिएबल x इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। एवरेज स्पीड निकालने का क्या फार्मूला हुआ? स्मॉल चेंज, स्मॉल डिस्टेंस ऑन स्मॉल टाइम, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। फाइनाइट चेंज है ये। जब डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत ही कम हो तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज द लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज represented by dy by dx, इसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ रूल्स के बारे में जानते हैं। बाई स्पीड में देखेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर c कांस्टेंट है, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर कांस्टेंट और फंक्शन दोनों का प्रोडक्ट है तो कांस्टेंट बाहर करेंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस है तो इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट है, ध्यान समझिएगा, अगर दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट है तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अगर दो फंक्शन के बीच में अगर वो डिवाइड में रखे हुए हैं तो कैसे करेंगे? नीचे वाले को ऊपर, यानी कि पहले हम सपोज इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकेंड, तो सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ये फार्मूला ज़रा ध्यान से देखिएगा। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n x टू दी पावर n माइनस 1। x की पावर n का फार्मूला क्या हो जाएगा? n x टू दी पावर n माइनस 1, जहाँ पर n कोई रियल नंबर है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर x, कॉट का माइनस कॉसिक स्क्वायर x, सेक x का सेक x इंटू टेन x, कॉसिक x का माइनस कॉसिक x इंटू कॉट x, लॉग x का log x बेसी 1 बाई एक्स, ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर ax का डिफरेंशिएशन a ई टू दी पावर ax। ये फार्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। इन फार्मूलों को लर्न करने के बाद फिर आगे आपको एग्जाम्पल समझाए जाएंगे, जिसमें से आप ध्यान दीजिए x टू दी पावर n में क्या करना, पावर आगे लिख देनी है, पावर में एक की कमी कर देनी है। हाँ, अब ये साइन कॉस की लर्न करने का एक फार्मूला है कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का सेक स्क्वायर, कॉट का कॉसिक। ये देखिए सिमिलर हैं, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ कॉसिक स्क्वायर एक्स, यहाँ सेक एक्स है, कॉसिक एक्स है, तो सेक एक्स टैन एक्स, कॉसिक एक्स कॉट एक्स। माइनस कहाँ कहाँ आएगा? तो देख लीजिए, जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे ये सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉस, कॉट, कॉसिक, जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं इनमें माइनस आ रहा है, और जो सी से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं उन प्लस आ रहा है। ये सिंपल तरीका है माइनस साइन लर्न करने का। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है फाइंड द dy बाई डी एक्स वेन एक्स टू दी पावर 5, वेन एक्स टू दी पावर 5। तो फार्मूला हमने याद किया है कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंसिएशन है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं हम। अब एक्स की पावर 5 है तो एन की वैल्यू कितनी हुई भाई 5, तो 5 कहाँ आ जाएगा आगे, और इसमें पावर में एक की कमी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। ये आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन, बिल्कुल सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन करना है, एक्स टू दी पावर माइनस 3 एक्स की पावर 4 प्लस 7, तो डी बाई डी एक्स पावर माइनस 3 डी बाई डी एक्स पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स 7। अभी आपको सिखाया गया कि अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर x की पावर माइनस 3 है, तरीका वही है, x पावर n का डिफ्रेंशिएशन एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, पावर आगे आ जाएगी -3, पावर में एक और माइनस करेंगे तो -3 माइनस 1 मीन्स -4। अब x की पावर 4 है तो सिंपली क्या आ जाएगा, पावर आगे, पावर में एक की कमी कर दीजिए तो 4 माइनस 1 मीन्स 3, 7। इसमें वेरिएबल क्या है x और इसमें x नहीं है तो 7 क्या हुआ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। यही आपका आंसर हो गया। सिमिलरली ये एग्जाम्पल और कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। अब थोड़ा डायरेक्ट देखेंगे, पावर कितनी है 2, पावर आगे लिख लीजिए, पावर में एक माइनस कर दीजिए तो 2 माइनस 1 मीन्स 1 प्लस 4। अब 4 तो कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा। अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, x पावर माइनस 1 बाई 2, पावर कहाँ आ जाएगी आगे। अब x में पावर माइनस 1 बाई 2 है, अब इसमें एक और माइनस कराएंगे तो -1 बाई 2 -1 मीन्स -3 बाई 2, -3 कांस्टेंट आगे। फंक्शन का डिफरेंशिएशन x पावर -2, x पावर -2 तो -2 कहाँ आ जाएगा आगे। अब इसमें एक और माइनस कराइए तो -3, तो क्या हो जाएगा 2x -2 x पावर -3 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 6x टू दी पावर -3। थैंक यू। अब देखिए s इज इक्वल टू t टू दी पावर 3 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3। फाइंड द ds बाई dt, फाइंड द ds बाई dt एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहले हम ds बाई dt निकालते हैं, ds बाई dt। अब x को रिप्लेस कर दीजिए t से, जैसे कि हम फार्मूले जानते हैं। अब t की पावर कितना है भाई 3, t की पावर कितना है 3। अब वही तरीका है, पावर आगे, पावर में एक की कमी t स्क्वायर प्लस, अब इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो 5 तो बाहर आ जाएगा। अब t स्क्वायर का करेंगे तो t स्क्वायर का कितना हुआ 2t, पावर आगे, पावर 2 में एक चला जाएगा, -2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और 3 इज़ अ पेयर कांस्टेंट सो इट्स डिफरेंशिएशन इज 0। 3t स्क्वायर प्लस 10t ds बाई dt। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द ds बाई dt एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अब ये हमारा ds बाई dt निकल आया। अब इसमें पुट कर देंगे 1 सेकेंड, तो ds बाई dt एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो अब 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 मीन्स 13, ये आ गया। तो इस टाइप से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, आपको जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। अब कह रहा है द एरिया ऑफ सर्किल इज गिवन बाई ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज रेडियस। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, तो मान लीजिए ए हो गया और डी ए इंक्रीज़ हो गया, इसके रिस्पेक्ट में आर के रिस्पेक्ट में, यानी कि हमें डी ए बाई डी आर फाइंड करना है। डी ए बाई डी आर यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डी बाई डी आर, ए की वैल्यू कितनी है पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा भाई साहब बाहर आ जाएगा, तो पाई बाहर आ गया। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, पावर आगे 2 और एक कमी हो जाएगी पावर में तो 1 आ जाएगा, यानी कि 2 पाई आर। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हैं जो मल्टीप्लिकेशन पर हैं,
डिवीज़न पर है ये दो, और ये भी मल्टीप्लिकेशन पर है। y इज इक्वल टू गिवन है सब में, और हमें इनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड करना है। तो मीन्स dy बाई dx हम पहला इसका सोल्यूशन देते हैं 6 नंबर का। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में पहले वाले का कोई डिफरेंशिएशन नहीं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करिए, फिर बीच में प्लस लगाइए। अब दूसरे का डिफरेंशिएशन नहीं करिए, पहले का डिफरेंशिएशन करिए, x माइनस 1। तो भाई x माइनस 1, अब इसमें से 2 का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ हम करके देख लेते हैं। dx बाई dx, x पावर कितना है 1, पावर आगे और में एक की कमी, तो 1x टू दी पावर 0, और x पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, तो मतलब कितना आ गया 1, तो ये हो गया 2। 5 कांस्टेंट है तो 0 प्लस 2x प्लस 5 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसी प्रकार से तो आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 5। सॉल्व करके आप आंसर ले लीजिए। 2x ये हुआ, 2x ये हुआ, आंसर हुआ 4x, माइनस 2 ये है, 5 ये है, तो प्लस का 3। अब हम ज़रा इसको कर लेते हैं 7th वाले को। तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, डिवाइड में है, और डिवाइड का रूल आपको बताया गया है, d बाई डी एक्स 1/2x प्लस 1। तो ये रहा सेकेंड u अपॉन v। तो v पहले ऊपर आता है, फिर हमें u का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, फिर माइनस, फिर u बाहर, फिर v का डिफरेंशिएशन करना है, और v स्क्वायर नीचे लिखना है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन, 1 क्या है कांस्टेंट, इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 1 का कोई मतलब नहीं है। 2x, 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन हुआ 1, यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ 0, तो ये हो गया हमारा 0 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, मीन्स आ जाएगा -2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे, इसको भी कर सकते हैं इसी रूल से। 4x इसमें ध्यान दीजिएगा, 4x प्लस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4x प्लस 5 अपॉन 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये रूल यहाँ लगा दीजिए। इसी प्रकार इसका x स्क्वायर इंटू साइन एक्स में आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। थैंक यू। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और 1-2 एग्जाम्पल अपने मन से बनाइए, और उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करके देखिए, फार्मूले पूरे प्रॉपर लर्न करिए। थैंक यू।